हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज़ इस पल लाइव हूँ आपके साथ अपने शहर की रंगीन वादियों के बीच में। ये वादियाँ ही हैं क्योंकि हरे भरे पेड़ ही यहाँ पर वादियाँ बने हुए हैं। इस गर्मी में, भीषण गर्मी में, ये पेड़ ही थोड़ा सहारा है जो रात का मौसम थोड़ा सुहाना कर दे रहे हैं। वरना जिस हिसाब से गर्मी दिन में पड़ रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि यहाँ पर गुजारा नॉर्मली हो पाता, पर इन हरे भरे पेड़ों की बदौलत ही यहाँ का मौसम सुहाना हो पाया है। और अभी थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली है और हल्की हल्की थोड़ा सा हवा में ठंडक, मतलब ठंडी कह सकता हूँ हवा को, थोड़ा सा हुई है। जिस हिसाब से दिन में गर्म की हवा, जिस हिसाब से दिन में गर्मी थी, उस हिसाब से ये बहुत उस हिसाब से मौसम बहुत काबिल तारीफ है। और जिस हिसाब से गर्मी से हाय तौबा हो रही है, उसमें निजात दिलाने के लिए ऐसा मौसम भी हो तो उस ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। बाकी दोस्तों, आज का लाइव उसी बात पर चर्चा करने के लिए है कि आखिर ज़िंदगी का क्या ठिकाना है। आखिर लोग इतने घमंड में क्यों चूर हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूलकर अपने आप में मस्त हो जाते हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। ये देखने का नज़ारा, ये देखने का मतलब नज़रिया लोगों का बदल गया है कि आखिर हम सब इंसान हैं और उस मालिक के हाथों की कठपुतली है। असली जादूगर वही है जो कि सबको नचा भी रहा है, सबके अंदर समाया भी है, और उसके बावजूद भी हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में झगड़ रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे से मतभेद पैदा करे बैठे होते हैं। एक ही माँ बाप से जन्मने वाले बच्चे भी आजकल एक नहीं रहे, तो फिर अलग अलग परिवारों से होने वाले बच्चे कहाँ एक हो पाएंगे। तो कैसा उसका खेल है, कितना बड़ा वो जादूगर है, हम लोग उसको समझते ही नहीं हैं। आसान नहीं है ज़िंदगी की राह, हर राह मुश्किल है, हर राह में मौत तो सामने खड़ी है, फिर भी उसको देख के न जाने क्यों लोगों की आंखें चूकी हैं। ये सबको पता है कि आज हम आए हैं तो कल को चले जाना है। ये सबको पता है कि आज हम आए हैं तो कल को हमें चले जाना है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों किस वहम में इंसान जी रहा है। जो कल हुआ है, यानी कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस विमान दुर्घटनाग्रस्त से एक बात सीधी सी समझ में आई कि जहाँ ना तो हम ज़मीन में सुरक्षित, ना हम घर में सुरक्षित, ना घर के अंदर सुरक्षित, ना आसमान में सुरक्षित। ये मतलब एक संदेश है। इस 2025 की ये 4 बड़ी घटनाएं झकझोर देने वाली हैं और सबको आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली हैं। उसके बावजूद भी हम लोग नहीं सुधरते, उस परमात्मा की नहीं सुनते, तो इससे बड़ा ढीठ कोई नहीं हो सकता। ये 2025 की चौथी बड़ी घटना है जिसने पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के दिल को आहत किया होगा और गमगीन किया होगा। क्योंकि इस साल में एक दुर्घटना हुई थी, हमारे जो महाकुंभ लगा था उसमें भी एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ, अबे मूर्ख आदमी, गधा कहीं का, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ रोड में चलते हैं, क्या कह सकते हैं किसी को। तो ना उसने इंडिकेटर दिया है, ना तो दोस्तों, इस साल की जो बड़ी घटना हुई थी उसमें महाकुंभ भी शामिल है। महाकुंभ में भी मैं भी इतनी भगदड़ हुई थी इस बार। हालांकि जिस हिसाब से वो आबादी थी,
जिस हिसाब से वो आबादी थी, जिस हिसाब से वहाँ पर ये भगदड़ मची, जिस सिचुएशन में वो भगदड़ मची, वो बहुत डरावनी थी। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ, जो भी हुआ वो हमारे बस में नहीं था, और कुछ चीज़ें हमारे बस में थी तो हमने उनको सुना नहीं, हमने उनको नज़रअंदाज किया। बाकी तो देखो, बातें हैं, हज़ार होंगी, हर दिन नई बात होगी, और आज लोगों को ये याद है तो कल सारी बातें भूल भी जाएंगे। लेकिन आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जितनी भी है उसे हंस के जियो यार, प्यार बांटो यार, लोगों से प्रेम से रहो यार। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, लोग अपना वो बेहुदा रूप दिखाई देते हैं, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा अगर मेरे अंदर होगा तो वो अपने आप मेरा भला करेगा। अगर मैं इंसानियत का भला करूँगा, इंसानियत के लिए अच्छा सोचूंगा, तो परमात्मा कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मुझे ज़रूर देगा। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है, मुझे ये विश्वास है। इसलिए मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ और लोगों से प्रेम बांटने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोग हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख को समझ नहीं पाते। अक्सर लोग ये देखते हैं कि ये हंसता है, ये बोलता है, ये बड़बोला है, ये तो ऐसी है, यही सब बातें करते हैं। उसके पीछे उसका क्या गम है, क्या उसकी परेशानी है, उसको कोई समझना नहीं चाहता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप कोई समझे। अगर वो परमपिता परमेश्वर समझने वाला है ना, तो फिर बाकी ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब अगर ज़माने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इतना बड़ा ज़माना बनाने की उसे भी क्या ज़रूरत थी। ये बात थोड़ा सा दिमाग को ख़राब कर देती है, क्योंकि हम सब के पास भगवान खुद नहीं आने वाले, वो आएंगे तो हम सब के जरिए ही आएंगे, क्योंकि इतने अच्छे कर्म हमारे नहीं हैं कि हमें साक्षात भगवान चार हाथों वाले, हाथों में तलवार लिए, चक्र लिए, गदा लिए, शंख लिए हमें मिले। ये पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर है। और 100 में से मैं कहूँगा कि 99% लोग अभी करप्ट हैं, तो भगवान हमें इस रूप में तो मिलने वाले नहीं। तो दोस्तों, जो ये विमान हादसा हुआ, उस चीज़ से ये तो साफ हो गई कि विमान में कहीं ना कहीं कोई तकनीकी खराबी ज़रूर थी। आज एक वीडियो और उसी विमान से जुड़ा हुआ आया है, मैं सोशल मीडिया पर अभी देख रहा था, किसी व्यक्ति ने वो वीडियो पाया था। हालांकि वो वीडियो का दिन का था जब ये विमान, मतलब उसके जिस टाइम ये फ्लाइट उड़ी थी, उससे दिल्ली से अहमदाबाद गया था वो बंदा, उसने उसमें कंप्लेन की थी। और ये एयर इंडिया की पहली कंप्लेन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी एयर इंडिया पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि आखिर एयर इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही, एयर इंडिया के विमान से प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ पहले भी उठी थी और आज भी एक विमान में फिर गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से उसे तुरंत उतारना पड़ा। हालांकि अब वहाँ पर क्या कंडीशन थी, वो उस जगह की वो कंडीशन देखने वाली बात होगी। लेकिन एयर इंडिया के ऊपर ये जो धब्बा लगा है, ये बहुत बड़ा धब्बा है। अगर इसमें तकनीकी खामी के चक्कर में अगर इतने लोगों की जान गई है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारा जो परिवहन, ये हवाई यातायात परिवहन संचालन का जो केंद्र है, वो भी सवाल के दायरे में खड़ा होता है। आखिर क्यों नहीं प्रॉपर उसको चेक किया गया, क्यों नहीं तकनीकी रूप से उसको जांचा गया? क्योंकि जिन्होंने 5800 फ्लाइट मेरे ख्याल से एक पायलट ने और 1100 फ्लाइट दूसरे पायलट ने उड़ाई हुई थी, तो इतना तो है नहीं कि वो कोई अनजान पायलट थे। आखिर इतने एक्सपीरियंस पायलट इतनी जल्दी गच्चा खा जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ये तकनीकी खामी के चक्कर में ये हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एविएशन इंडस्ट्री वो भी इसमें शामिल है। कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों के बच्चे उजड़ गए। हालांकि ये सबको पता है कि मौत तो आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौत का कोई सिर पैर नहीं है, मौत का कोई सही समय नहीं है, और मौत का कोई
ठिकाना नहीं है, वो कहीं भी किसी भी वक्त कभी भी आ सकती है। लेकिन जो हुआ है वो दुखदाई था, और एयर इंडिया के ऊपर ये बहुत बड़ा धब्बा लगाता है। ये दाग है जो शायद कभी नहीं धुल पाएगा। और अभी तक केवल सिर्फ अपना जो 241 लोग उस विमान हादसे में मरे हैं, उन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो हॉस्टल में मौजूद थे, जो वहाँ आसपास जो लोग मौजूद थे, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं कही है। क्योंकि विमान हादसा जो हुआ वो एक हॉस्टल में हुआ, और वहाँ पर सभी जो बच्चे थे वो MBBS के बच्चे थे, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अब आगे ज़िंदगी बस पाएगी। जिस हालात में वहाँ पर लोग मरे हैं, उनके आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन जिस हालात में वो लोग मरे हैं वहाँ शायद ही अब जीवन बच पाएगा। क्योंकि अगर वो सब बेमौत मारे गए हैं और किसी की गलती का खामियाजा भुगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं वहाँ राज ज़रूर करेंगी, और उस जगह पर नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा रहना बहुत मुश्किल होगा। कमज़ोर दिल वालों के लिए वो जगह बहुत भयावह हो जाएगी, और शायद ही अब वो जगह मेरे ख्याल से पनप पाएगी, क्योंकि इतनी आत्माओं का बोझ लेके कोई भी जगह सही नहीं रह पाती। हालांकि ये अब कई लोग मुझे ये कहेंगे कि ये सब बातें मिथ्या हैं और भूत प्रेत वगैरह सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, इस परमपिता परमेश्वर ने सबको बनाया है, और हमारी गीता ये कहती है कि 3 गुण हैं, सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुणी जो प्राणी होते हैं वो इस धरती पर ही विचरण करते हैं। रजोगुणी प्राणी वायुमंडल में, तारों में बदल जाते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वही उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये कहना आसान नहीं होगा कि भूत प्रेत वगैरह इस दुनिया में होते ही नहीं हैं। ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ें उतनी ही उतनी ही धरती पे हैं जितना हम लोग, और जितना उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, उन चीज़ों के अंदर भी उतना ही अंश है। क्योंकि हम नकार सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आजकल का विज्ञान भगवान को नहीं मानता, तो वो उन चीज़ों को क्या मानेगा। लेकिन अगर आपने हकीकत में ये चीज़ें देखनी है तो कभी पहाड़ों की सैर कीजिए, आपको वो चीज़ें वहाँ अच्छी तरह से नज़र आएंगी। बाकी आप सब समझदार हैं, मुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो साफ है कि जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। और एयर इंडिया को चाहिए कि वो अपने स्टाफ को अब जागृत करे। एविएशन इंडस्ट्री को भी चाहिए कि तकनीकी खामी से जो ये हादसा हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। और 1-1 करोड़ केवल यात्रियों के नाम किए गए हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनके माँ बाप ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपया फीस लगाई थी उन बच्चों के MBBS डॉक्टर बनने के लिए। आखिर उनके नाम पर भी कोई इनामी राशि की घोषणा नहीं हुई है। उन लोगों के परिवारों को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपनों को खोया है। 2-2 साल का, 1-2 साल का ग्रेजुएट था MBBS का, जिसका कि दूसरा साल चल रहा था, राजस्थान से था, और बहुत छोटा बच्चा है, क्या कहते हैं 21-22 साल का, अभी दूसरा साल ही लगा था। वो भी बेचारा उस विमान हादसे में, आखिर अभी बच्चों के विमान हादसे में कितने घायल हुए, कितने उसमें मरे करके ये अभी तक की पुष्टि अच्छी तरह से नहीं हुई है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और टाटा ग्रुप से भी कि उन लोगों के परिवारों को भी कुछ ना कुछ अंशदान दिया जाए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन कम से कम जो उनके माँ बाप ने उन पर वो खर्च किया है उसकी तो भरपाई करवाओ, क्योंकि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है, जो बेवक्त मौत का शिकार हो गए। खेल है दुनिया,
खेल खिलाने वाला बड़ा खिलाड़ी है। जो लोग सोचते हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए ये एक पहेली है। समझ नहीं पा रहे लोग, समझ नहीं पा रहे। पैसा था टाटा के पास भी, टाटा रतन टाटा जी के पास भी बहुत पैसा था, चाहते तो बचा लेते पर बचा नहीं पाए अपने आप को। ये समझिए, उस परमपिता परमेश्वर का खेल समझिए। वो आप सब के अंदर है, हम सब के अंदर है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ही सर्वज्ञाता हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो ये आप लोगों का भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए, उस परमात्मा के सामने शीश झुकाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि वही परमात्मा असली है, खेल खेलने वाला। बाकी सब मिथ्या है। ये सब लोग जानते थे, ये सब लोग बड़ी खुशी खुशी चढ़े थे विमान में कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम इंग्लैंड जा रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनके परिवारों को के ऊपर क्या बीत रही होगी ये मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ पल के लिए सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा कि अगले पल आपके साथ कुछ भी हो सकता है? आपने कभी नहीं सोचा। उम्मीदों के सहारे हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी डींगें मार लेते हैं कि हम उस परमिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जब दिल लगे, जब दिल करे, जब मौका मिले, जब समय मिले, उस परमात्मा के चरणों में शीश झुकाया करो, उसको नमन किया करो। वही सबका रखवाला है, वही सबका अन्नदाता है। आखिर में हम सब ने उसी में विलीन होना है, हम सब ने उसी के आगोश में समाना है। ये बात अलग है कि किसको उसकी परम सिद्धि प्राप्त होती है और किसको नहीं, ये तो हर बंदे के कर्म निर्धारित करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि हम सब ने आखिरकार मिलना सब ने उसी में है। इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, ये हादसा देखकर अगर आप नहीं समझे, इतना बड़ा हादसा देखकर अगर आप नहीं समझे, हालांकि ऐसे हादसे होते रहते हैं, कहकर लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, मुझे पता है। क्योंकि अक्सर हम लोग किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाते हैं शमशान में, तो लोग अक्सर जाते हैं वहाँ पे 2 मिनट खड़े होते हैं, एक लकड़ी चढ़ा सके तो चढ़ा देते हैं उसकी अर्थी पे, ना तो वो भी नहीं चढ़ाते। कई लोग हाथ बांध के वैसे ही आ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं हम क्या करना, चलो ये तो होना ही था, ये सबके साथ होना ही था, ये सबके साथ होना है दोस्तों। लेकिन अगर आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा हो और अगर आपको ये लगता हो कि आप ही सर्वज्ञाता है, परमात्मा से आपका कोई लिंक नहीं है, तो मेरी आप सबसे विनती है, एक बार हॉस्पिटल की नज़र रख लेना, हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आ जाना, एक बार शमशान का चक्कर लगा के आ जाना। वहाँ करोड़पति भी वैसी अवस्था में पड़ा है और अरबपति भी उसी अवस्था में पड़ा है और रोडपति भी उसी अवस्था में पड़ा है। इसलिए उस परमात्मा की नज़रों में आप कितने बड़े करोड़पति हैं कोई नहीं पूछ रहा। वो उसने रतन टाटा जी से नहीं पूछा कि आप कितने मिलियनियर के मालिक हैं, उसने धीरू भाई अंबानी से नहीं पूछा तुम कितने बड़े मिलियनियर हो, रूपाणी जी जो अभी एक्स सीएम हैं गुजरात के, उनसे नहीं पूछा उसने कि तुम कितने बड़े मुख्यमंत्री हो, कहाँ के मुख्यमंत्री हो, नहीं पूछा। सबको सिर्फ एक ही संदेश दिया कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही अजर अमर हूँ और मैं ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। यही संदेश उस परमात्मा ने दिया है और उस परमात्मा को नमन करते हुए हमें अपने जीवन में जितना भी समय मिला है उस परमात्मा के चरण में लगा लेना चाहिए। वही हम सब का भला हो सकता है। अदरवाइज़ आप सब समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से खेल खेलिए और क्या, जिसको जो सही लगे वो कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यहाँ ज्ञान फैलने से क्या होगा।
मैं ज्ञान नहीं फैल रहा दोस्तों, मेरे दिल के अंदर जो दर्द था वो मैं बयां करना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं वो वीडियो देख रहा हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ उस परमात्मा से और क्या बोलूँ उन लोगों के बारे में जिनकी गलती से ये हादसा हुआ। हालांकि वो फ्लाइट वाला चाहता तो थोड़ा सा अगर इधर उधर गिराता उस विमान को तो शायद और ज़्यादा हादसा हो सकता था बड़ा, लेकिन जितना भी बड़ा हादसा हुआ ये उस हॉस्टल पर गिरा है वो आप देख लो कितना भयावह था। 30,000 लीटर पेट्रोल डीजल उसमें पड़ा है, जो इंजन में सॉरी उसके पेट्रोल टैंक में, वो कितना भयानक होगा सोचो। उनको चीखने तक का मौका नहीं मिला होगा। मैं वो मंजर इमेजिन करके ही मेरा दिल दुखी हो जा रहा है। और मैं जितनी बार भी इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ उसी की वीडियो आ रही है, इंस्टाग्राम के मेन पोर्टल पे ही उसकी वीडियो आ रही है, तो वो सब देख के एकदम दिल दुखी हो जा रहा है दोस्तों। इसी करके आप लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सामाजिक रहने की कोशिश नहीं करता, ना ही मैं ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है कि साफ रहो, सुखी रहो और उस परमात्मा से जुड़े रहो। दुख आना जाना है, सुख आना जाना है, ये सबको पता है। बाकी जितना हो सके उस परमात्मा से जुड़कर उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब उसके कर्जदार हैं, हम सब उसके अनुयायी हैं, हम सब उसके बच्चे हैं। हमें बस सिर्फ उसका अभिवादन करके अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करके बस जनता की सेवा में हमें लगा रहना चाहिए। जहां आपको मौका मिले दोस्तों अपनी तरफ से भला ज़रूर किया करो, वही मोक्ष के द्वार हैं। आपका एक अच्छा कर्म आपकी 10 बुराइयों का अंत कर सकता है। इसलिए हमेशा आप पूजा पाठ कितना करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार आप अपने प्रभु का नाम लेते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। आप मंदिर में जा रहे हैं नहीं जा रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि आप मंदिर में जाने योग्य काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिन भर मुर्गा, मीट, मांस, अंडा, दारू, अय्यासी ये सब करके अगर आप एक दिन में एक बार मंदिर चले भी गए तो उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक भी दिन में अच्छा काम किया, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी गरीब की सहायता कर दी, किसी ऐसे पीड़ित की सहायता की जिसको कि आपकी सहायता की ज़रूरत थी, जो उस टाइम भगवान को याद कर रहा था, उस टाइम पर उसकी आपने मदद की। कल का ही वाक़या बताता हूँ दोस्तों। मैं एक सरकारी काम था जिसके लिए एक दस्तावेज़ में मुझे केवल एक नाम चेंज करना था। मैं तीन दिन से धक्के खा रहा था, परेशान हो रखा था। इतनी गर्मी में 2-2, 3-3 चक्कर, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है, उन्होंने मुझे परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन बोलते ना हमें किसी को कभी छोटा बड़ा नहीं आंकना चाहिए। शायद मेरी भी यहाँ पर गलती थी, मैं मानता हूँ। मैं जब अपने पुराने बैंक में गया वहाँ पर मुझे एक कागज़ लेना था। जब बैंक से कागज़ लेने पहुँचा तो वहाँ पर एक पीएन है, सज्जन कुमार या सज्जन सिंह नाम है उसका। उससे मेरी मुलाकात आज से कम से कम 13 साल पहले, यानी कि 2010 में मैं उससे मिला था। तो जब मैं उससे ये देख लीजिए इन गाड़ी वालों को कितने बेतरतीब ढंग से गाड़ी चला रहे हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है ना। तो मैं उससे मिला था, तो कल परसों भी उसने मुझे पूछा कि तिवारी जी क्या बात है, आप बड़े परेशान हैं, क्या कोई दिक्कत है? मैंने कहा हाँ यार दिक्कत तो है, ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आई है, मुझे ये ठीक करवाना था, नाम में एक मिस्टेक थी वो ठीक करवानी थी। अबे चूतिया तू ही चला जा, पहले जा। ऐसे गंधेड़े लोग हैं, कितना जल्दी है, घर जाके क्या करेगा? चलो जाने दो, कोई बात। तो वो सज्जन सिंह मुझे परसों में पूछ रहा था कि तिवारी जी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैंने उसे शायद छोटा आंक लिया था। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है,
ऐसे ऐसे एक छोटा सा एक करेक्शन है, उसके लिए इतना परेशान हो रखा हूँ। उसे भी शायद ये लगा होगा कि ये मुझे कम आंक रहा है, इसलिए उसने भी जोर नहीं दिया। लेकिन इत्तेफाक से देखिए कल मैं फिर दोबारा वहाँ गया, परसों के बाद में कल फिर दोबारा गया तो दोबारा वो मुझे रास्ते में ही मिल गया। गेट खोलते ही बैंक का वो मुझे सामने मिल गया। मैं कहा सज्जन भाई क्या हाल है? बोले बहुत बढ़िया। बोले बहुत परेशान दिख रहे हो। वो मुझे बोलता है कि आप बहुत परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा क्या करूं यार, संपर्क वालों के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। बोले यार तिवारी जी हमें बता देते, हमने तो कल ही आपसे पूछा, आपने कोई ज़्यादा गौर नहीं फरमाया तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम है। बोले आओ चलो मैं लेके चलता हूँ, हमारी एक मैडम है जान पहचान की, वो आपका काम करवा देंगे, बस उनको डॉक्यूमेंट ओके दिखा देना, आपका सारा काम हो जाएगा। मैं कहा ठीक है यार। वो भाई मुझे लेके गया और जब वो मुझे लेके गया तो मैं पहले सोच रहा था कि ये मजाक ना कर रहा हो, लेकिन वो जब लेके गया तो उसने मुझे एक मैडम के पास बैठाया। मैडम को बोला कि ये मेरे अपने प्रिय हैं, आप इनका काम कर दीजिएगा, जो भी ये कहेंगे इनकी जो करेक्शन है वो कर दीजिएगा। मैडम ने भी सर हिला के हाँ बोल दिया। मेरे पैर में इस कुत्ते ने दांत लगा दिया। यहाँ पे इतने ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं। दोस्तों मुझे लाइव यहाँ पे एंड करना होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सज्जन कुमार की हेल्प की वजह से मेरा काम हो गया था और ये लाइव में यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मेरे पैर में शायद इसने दांत लगा दिया कुत्ते ने, क्योंकि आवारा कुत्तों की यहाँ पे बहुत भरमाइश है। लेकिन ये जो लोग कुत्तों की फरमाइश करते हैं ना, या कुत्तों के सहयोग करते हैं, उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब आपको काट लेना ये, मैं कहता हूँ कि उन लोगों को काटता क्यों नहीं है? ये आवारा कुत्ते जब काटते हैं ना, उन लोगों को क्यों नहीं काटता? है कि आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने यथावत स्थान पर और सभी खुशहाल होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का ये लाइव उन 242 लोगों को समर्पित है मेरी तरफ से, जो अपनी ज़िंदगी एक पल में खो गए। देखिए बहुत कुछ ऐसा है ज़िंदगी में जो कि हमारे साथ होता है, हम कभी उस चीज़ को मतलब एहसास करने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर ये हमारे साथ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया। हर कोई अपने आप में इतना बिजी है, हर कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है कि उसने हर चीज़ को अपने हाथ में समझ लिया है। आज ये जो विमान हादसा हमारे देश में हुआ है, हालांकि हमारे देश में ऐसे विमान क्रैश बहुत कम हुए हैं, भगवान की दया से आज तक कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला, ऐसा दुखदाई दृश्य। हालांकि हमारे देश में रेल हादसे बहुत हुए हैं, लेकिन विमान हादसों की गिनती आज तक हमारे देश में कम ही गिनी जाती है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का दोष तो नहीं कह सकता, अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है। और अगर किसी का दोष था भी तो उन लोगों का क्या दोष था जो अन्य सवार बैठे थे। एक लड़की ने बहुत सुंदर पोस्ट डाला था, आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था, उसी विमान में वो लड़की सवार थी।
और वो बड़े मुस्कुराते हुए विजय रूपाणी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनका फ़ोटो वो अपने कैमरे में कैप्चर करती है और फिर उस पर पोस्ट डालती है कि लाइफ का बेस्ट मोमेंट करके। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 10 मिनट बाद ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट बैड मोमेंट हो जाएगा। कोई नहीं जानता इस दुनिया में कि कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग कितना एक दूसरे से उलझे हुए हैं, कितना एक दूसरे से नफरत करते हैं, कितना एक दूसरे से बैर पाले हुए हैं, मतभेद पाले हुए हैं। आखिर क्यों यार, आखिर क्यों? ये सवाल बहुत गजब का है, लेकिन सोचना कोई नहीं चाहता। मैं अपने उस पल के को याद करके ये सोचता हूँ कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दिया था। जो पोस्ट मैंने डाला तो मैक्सिमम मेरे फेसबुक पे 5300 लोग फॉलोअर हैं मेरे। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ लोगों ने इसे मजाक बनाया और कुछ लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही करता रहता है, मतलब किसी के साथ कुछ बीत गया। और कुछ लोग जानबूझकर भी उस चीज़ को अनसुना कर गए। क्या सोचते हैं लोग? क्या ये जो मेरे साथ हुआ क्या वो किसी और के साथ नहीं हो सकता? दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आज आपके पास जो है वो कल आपका नहीं है, और जो कल आपका होना है उसके बारे में आपको पता नहीं है। चलो, मेरे जीवन में जो चैलेंजेस आने थे वो आए और वो आकर चल रहे हैं मेरे साथ। ऊपर वाले का शुक्र है, मुझे उसने इतनी हिम्मत दी कि मैं उनका सामना कर रहा हूँ, और उस परमपिता परमेश्वर की दया से मैं उन मुसीबतों से निकलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि इंसानियत क्या इतने तक ही थी? वैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़े अध्याय पढ़ देते हैं अपनी मानवता की बातें कहने में, अपने बारे में बताने में, अपने धन के उपलब्धियों के बारे में बताने में, अपने धन के बारे में बताने में। और वैसे लोग इतने मतलबी हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि आखिर ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। कोई जानबूझ के किसी चीज़ को गले नहीं लगाता। अब वो लड़की जिसने वो फ़ोटो खींचा था, क्या उसने सोचा था कि मैं ये जो वीडियो डाल रही हूँ वो मेरा आखिरी वीडियो होगा? ऐसा उसने भी नहीं सोचा था। लेकिन वक्त सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है और बाकी हम सब उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ जब भी जितनी भी मिली है उसमें हमेशा दूसरों का साथ दिया करो। हर इंसान में परमात्मा है, हर इंसान में परमात्मा है। उसके होना सब कुछ उसकी मर्जी से है। बस सिर्फ लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, पर करते वो कुछ नहीं है। जो वो चाहता है वही वो करवाता है। इसी बात पे एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने ये एक कहानी, छोटी सी कहानी है पर बहुत प्रेरणादायक कहानी है, जो मैंने कहीं पढ़ी थी, आज ही पढ़ी है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सभी जगह मैदान, मतलब जो महाभारत का जहाँ युद्ध होना था उस तरफ सब जगह मैदान बनाया जा रहा था, सफाई करी जा रही थी और खुला मैदान बनाना था, क्योंकि करोड़ों की संख्या में उस टाइम पे वहाँ पे महारथी उपलब्ध होने थे और सब ने युद्ध लड़ना था। तो उनके युद्ध लड़ने के लिए सुगम स्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस प्रयास को देखने के लिए, उस युद्ध स्थल की जानकारी लेने के लिए प्रभु स्वयं अपने मित्र अर्जुन के साथ टहलते हुए जाते हैं और देखते हैं कि सारा मैदान साफ हो रहा है। तो जब मैदान साफ हो रहा था तो एक हाथी से एक गौरैया का घोंसला जो था वो टूट जाता है। पेड़ से जब हाथी पेड़ को तोड़ता है तो वो गौरैया का घोंसला जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके 4-5 जो बच्चे हैं वो जान तो उनकी बच जाती है, लेकिन उसका घर जो है वो टूट जाता है। तो गौरैया बड़ी परेशान होती है और हाथी से तो कुछ कह नहीं सकती थी
क्योंकि वो तो इतना बड़ा बलशाली और उसको समझ में भी नहीं आना कि वो क्या कहना चाहती है। तो उसने देखा कि अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान टहल रहे। देखिए, हर प्राणी के अंदर उस परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा जानता है कि उसने कैसे किस प्राणी से अपनी बात करनी है। और मुझे ये बात सुन के और ये बात बोलते हुए इतनी मतलब मेरी आंखें भर आई है कि प्रभु की कैसी महिमा है। देखो, आप लोग समझिए इस चीज़ को, और हम लोग इस चीज़ से क्यों अनभिज्ञ रह जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो वो जब गौरैया देखती है कृष्ण भगवान जी को अर्जुन के साथ बातें करते हुए, तो वो जाती है कृष्ण भगवान के पास और कहती है, पंख फड़फड़ाते हुए कृष्ण भगवान के अगल बगल वो उन्हें अपना गीत सुनाने लग जाती है। अर्जुन उस चिड़िया को हाँकता रहता है, लेकिन मन ही मन प्रभु अब उस गौरैया से बात करते हैं। और वो गौरैया प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, उस हाथी ने जंगल की सफाई के कारण मेरा घोंसला तोड़ दिया, मेरे चारों बच्चे घोंसले से नीचे गिर गए। हालांकि उनकी मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनकी जान तो बच गई, पर मेरा घोंसला टूट गया। तो प्रभु सीधा सा जवाब देते हैं, बोलते हैं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, तुम जानती हो जो कुछ होता है वो नियति पर निर्भर है, और मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो मैं ये महाभारत का युद्ध टाल देता। तो गौरैया कहती है, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप ही काल हैं और आप ही इस युद्ध के निर्माता हैं और आप ही इस युद्ध के संहारक हैं, आप ही इस धरती के संहारक हैं और आप ही इस धरती के जन्मदाता हैं, कण कण के वासी आप हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं और मेरे चारों बच्चों का जीवन आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आप चाहें तो अब हमें बचा लें और आप चाहें तो हमारे प्राण ले लें। इतना कहते हुए गौरैया चली जाती है और भगवान का आशीर्वाद लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। और भगवान उसे कहते कोई बात नहीं, ठीक है, जो मेरे बस में होगा वो मैं करूँगा। फिर अर्जुन उस गौरैया को हाँकते हाँकते थक जाता है। जब तक वो कहता है कि आखिर भगवान, ये गौरैया आपके इतने इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, आपको इतना परेशान कर रही थी, आपने उसे हाँका क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं कि उस गौरैया को हाँकना उस समय मेरे लिए उचित नहीं था, क्योंकि वो मन ही मन मेरे से जुड़ी हुई थी, वो मेरे से बात कर रही थी, वो अपने परिवार को बचाने आई थी। उस हाथी के पेड़ को तोड़ने की वजह से उसका परिवार उजड़ गया, उसका घर उजड़ गया और उसके बच्चे नीचे गिर गए। वो उनकी रक्षा की भीख मांग रही थी। तो तभी थोड़ा देर में वो टहलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा देर में अर्जुन से कृष्ण भगवान जी तीर कमान मांग लेते हैं। जब तीर कमान अर्जुन से जब कृष्ण भगवान जी मांगते हैं, तो अर्जुन अचंभित हो जाते हैं और अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि प्रभु, आप तो युद्ध लड़ने वाले नहीं थे, तो फिर आप तीर कमान किस लिए मांग रहे हैं? वो बोलते हैं, आप दो तो सही, अपना तीर कमान दीजिए। और तो अर्जुन अब बड़े गर्व से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस भी तीर को उठाएंगे वो अभेद्य तीर हैं, और मेरे तर्कस में लगे हुए जितने भी ये तीर हैं ये सभी अभेद्य हैं और इनका निशाना अचूक है। आप जिस भी तीर को चलाएंगे इससे निशाना सटीक लगेगा और शिकार निश्चित है। तो भगवान उनकी बातों को सुन के अनसुना कर देते हैं और तीर कमान में चढ़ाते हैं और खींचते हैं कमान को और तीर छोड़ देते हैं, और तीर जाकर सीधे हाथी की गर्दन में बंधी हुई उस घंटी से लगता है और घंटी नीचे गिर जाती है और वो घंटी टूटकर नीचे गिर जाती है। और अर्जुन आश्चर्यचकित होकर, अचंभित होकर फिर से पूछते हैं कि भगवान, ये कैसे हो सकता है कि मेरा तीर, मेरे तर्कस से निकला हुआ तीर, अभेद्य तीर जो था, वो अपना निशाना चूक जाए? बोले, तुमने क्या सोचा था कि क्या मैं उस हाथी को मारना चाहता हूँ? तुमने गलत सोचा मित्र, मैं उस हाथी को नहीं, मैं उस घंटी को निशाना बनाया था। बाकी जो परिणाम होगा वो तुम्हें युद्ध के बाद दिखाऊंगा। और
ऐसा कहने के बाद भगवान ने मनी मन उस गौरैया को ये भी कहा था कि तुम अपने लिए अब 15 से 20 दिन का राशन पानी मतलब खाने पीने की व्यवस्था कर लेना, ताकि तुम्हें युद्ध के दौरान तकलीफ ना हो। देखिए, भगवान ने उसे भरोसा भी दिलाया, लेकिन ये कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, लेकिन फिर भी देखिए कितना बड़ा खेल खेला। तो जब 18 दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद जब फिर से अर्जुन और मुरली मनोहर उस युद्ध क्षेत्र का भ्रमण करने गए, तो देख रहे थे कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का सर कहीं है तो किसी का धड़ कहीं है, कहीं हाथी गिरे हैं, कहीं घोड़े गिरे हैं, असंख्य लाशें बसरी हुई हैं मैदान में। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जरा उस घंटी को तो उठाना। अर्जुन फिर आश्चर्यचकित होकर ये कहते हैं कि प्रभु, यहाँ इर्द गिर्द इतनी लाशें गिरी हैं, इतने हाथियों की लाशें, इतने इंसानों की लाशें गिरी हैं, और आप एक घंटी उठाने के लिए कह रहे हैं। बोले, तुम उठाओ तो सही उस घंटी को। जब अर्जुन उस घंटी को उठाते हैं तो वो परिंदे, वो गौरैया के बच्चे और वो गौरैया उस घंटी के नीचे से निकलते हैं और उनका जीवन भगवान ने सुरक्षित कर दिया। तो ये भगवान की महिमा है दोस्तों। बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो, हम लोग सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। प्लीज़ सभी लोग प्यार से रहना सीखो यार। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है इस जीवन में। प्रेम ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो हर किसी को जीत सकता है और हर किसी को हरा सकता है। तो यार, क्यों किसी के लिए बैर पालना। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो मदद कर दो यार, हो सकता है न जाने क्या बीती हो उस पर। फिर आपकी वो मदद किस काम की, फिर आपका वो प्यार किस काम का, जो उस बंदे के ना रहने के बाद काम आया। माना कि पैसा ही नहीं है सब कुछ इस जीवन में, मगर पैसे को ही सब कुछ बना लिया है हम लोगों ने। आखिर हम दुनिया की चकाचौंध में इतने गुम हो गए हैं कि हमें अब अपना पराया और दोस्त, भाई, बहन कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है। परंतु एक अच्छा मित्र मुझे मिला दोस्तों। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मंजर देखा, उस मंजर में अगर कोई बंदा बिना पूछे, बिना किसी शर्त के, अगर एक पल के लिए भी मेरी मदद के लिए आगे आया ना, तो मेरे लिए वो भगवान का फरिश्ता है जिसने मेरी मदद के लिए, मेरी हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाया। मैंने बहुतों से बात की, बहुतों से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन उस बंदे से मैंने सिर्फ एक बार बोला और उस बंदे ने एक बार में ही बोला, कोई बात नहीं भाई, जो मेरे पास है वो तेरे को मैं दे दूँगा। और उसने दिए भी, अब जितना भी दिया, लेकिन उसकी क्षमता के हिसाब से उसने जो दिया वो बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो यार दोस्तों, आज 242 लोग ये चले गए, एक परिवार के पूरे 6 के 6 लोग चले गए। राजस्थान से कोई डॉक्टर की फैमिली थी, 6 लोग थे उस फैमिली के, 6 के 6 चल दिए। विजय रूपाणी बहुत फेमस मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, बहुत पैसा कमाया होगा, पर क्या रहा लास्ट में, पैसा किस काम आया। 4 कंधों में जाने के लिए भी टुकड़े नहीं बचे। पैसा कहीं काम नहीं आता दोस्तों। आपका ऐशो आराम, आपका सुख, ये दुआएं हैं दोस्तों। भगवान सबके साथ है और भगवान हमेशा हर किसी पे है। किसी को रुलाने की बजाय किसी को अगर 2 पल की खुशी दे सको तो वो दिया करो दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में आपका पैसा आपको याद नहीं करेगा। ज़िंदगी में कभी भी आपका पैसा आपकी यादगारी के लिए नहीं काम आएगा। यादगारी के लिए तो सिर्फ आपकी दुआएं काम आएंगी, आपके अच्छे कर्म काम आएंगे। अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तो वो ज़रूर काम आएगा दोस्तों, ज़रूर काम आएगा। भगवान उन 242 लोगों की आत्मा को शांति दे जो बेवक्त, हालांकि ये मंजर जो हुआ
वो उसने तय किया तो होगा ही, क्योंकि बिना कुछ उसके मर्जी के कुछ होता नहीं है इस दुनिया में। तो ये भी उसने तय किया होगा, लेकिन जो भी हुआ वो दुखदाई था। भगवान उन सब के आत्मा को शांति दे, अपने चरण कमलों में उन सब को स्थान दे। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी आंखों में आंसू लिए, दिल में सपने सजाए। जो हुआ क्यों हुआ कुछ समझ न आए। टूटे हुए परिंदे सा बिखरा हुआ हूँ जमी पर, जमी पर। अरमानों की लिस्ट है लंबी, फिर भी कर रहा हूँ पीछा हर हाल पर। माना है जिंदगी ये बहुत बड़ी नहीं, पर प्यार पाके सबका करना चाहूं बड़ी इसे। ढूंढता हूँ मैं हर घड़ी तेरा निशान, तू है कहाँ ऐ खुदा, ये तो बता दे जरा। कहता है तू सब में समाया, पर यहाँ लोगों में है अपना पराया। ढूंढते हैं सभी मतलब यहाँ, कहाँ से लाऊं मैं तुझ सा रिश्ता यहाँ। तू तो है सबसे प्यारा, जानता है सबके मन की। कभी तो दर्शन दे दो प्रभु जी, बन के बैठ जाऊं, बन के बैठ जाऊं तुम्हारा प्रभु जी। ढूंढूं कहाँ तेरा निशान, ऐ मेरे खुदा तू कहीं मिलता नहीं। कहता तो है तू सब में है समाया, पर तुझ सा नहीं कोई मैंने है पाया। जिसको करूं प्यार मैं दिल से ज्यादा, वही मारता ठोकर है यार। क्या करूं बता दे खुदा, कहाँ से लाऊं तेरे जैसा इंसान। न तेरे जैसा दोस्त कोई, ना कोई है यहाँ तेरे जैसा। ऐ खुदा ढूंढूं कहाँ तेरा निशान, कहीं मिलता नहीं। ऐ खुदा ढूंढूं कहाँ तेरा निशान, कहीं
मिलता नहीं। रोती हैं ये आंखें जब भी लूं नाम तेरा, दुख में हो सुख में हो बस तू ही है साथी मेरा। तुझसे जुदा होके कैसे रहूं तू ही बता। ओ रे खुदा तू है कहाँ, ढूंढूं कहाँ तेरा निशान। माना कि पल दो पल की जिंदगी है, पल दो पल का है ये खेल सारा, फिर भी न जाने क्यों लोग माने ना कहना तेरा। सब जी रहे हैं अपने आप में, कोई न समझे किसी की पीड़ा। खुशियों में सब शामिल हो जाए पर दुख में साथ देता ना, पर दुख में साथ देता ना कोई किसी का। और खुदा तू है कहाँ, ढूंढूं कहाँ तेरा निशान। और खुदा ढूंढूं कहाँ तेरा निशान, तेरा निशान। रू 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 रू, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई यहाँ की मंजिल मंजिलें यहाँ की। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई यहाँ की मंजिलें। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अपने 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 गंतव्य स्थान तक। फिलहाल आज के इस लाइव को करते हैं बाय बाय। और जो मेरे भारतीय लोग हैं उनको करते हैं गुड नाइट, और जो बाहर के लोग हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ ही। और जो इंडिया वाले माहौल वाले हैं उन सबको गुड नाइट भी। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों, जीवन में प्यार बना के रखिए, अपने से और अपने दोस्तों के साथ मिल के रहिए। बाकी अजीज़ लाइव हूँ इस वक्त आपके साथ इस पल की कुछ बातें शेयर करने के लिए, और कुछ अफसाने आपको सुनाने के लिए, और कुछ जो शब्द हैं दिल के अंदर दबे हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए। कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर वो कला नहीं होती कि शब्दों को हर किसी के सामने बयां कर दे। तो इसलिए मैं हर किसी से खुल के बात नहीं कर सकता, तो इसलिए आप लोगों के सामने ये माध्यम चुना है अपने दिल की बातें रखने का। तो दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही भयावह और बड़ा ही दिल को झकझोर देने वाला ये आज का टॉपिक है। और टॉपिक है कि क्या बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बड़े बड़े हीरोज़ को इस तरह से प्रमोट करने के लिए, इस तरह से उनके खुशी में शामिल होने के लिए क्या हमें जाना चाहिए या नहीं।
तो दोस्तों अभी हालिया जो रिपोर्ट है वो है विराट कोहली जी के नाम पर। आरसीबी ने 17 साल के सोनापन को तोड़ते हुए अपने नाम एक कप किया। हालांकि मैं इसको एक तुच्छ समझता हूं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन विराट बाबू के प्यार में लोग इतने पागल थे कि लोग आवश्यकता से अधिक, क्षमता के अनुसार जितनी उस स्टेडियम की क्षमता है उसके आवश्यकता से अधिक लोग वहाँ मौजूद हो गए और भगदड़ मची। कईयों के घर में मातम छा गया। अरे यार, मैं उन युवाओं से कहता हूँ कि आप अपने रोल मॉडल भीमराव अंबेडकर को क्यों नहीं मानते? आप अपने रोल मॉडल भगत सिंह को क्यों नहीं मानते? आप अपना रोल मॉडल चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं मानते? आप अपना रोल मॉडल लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों नहीं मानते? आप अपना रोल मॉडल विराट कोहली को मान के चले हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है? विराट कोहली उस चीज़ से पैसा ले रहा है, फेम ले रहा है, नेम है, फेम है, सब कुछ उससे ले रहा है। और देश को क्या दे रहा है? ठेंगा। मैं मानता हूँ कि चलो देश का नाम होता है हमारा अगर देश जीतता है, लेकिन आईपीएल से हमें क्या मिल रहा है? आईपीएल से हमें कुछ नहीं मिल रहा दोस्तों। हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचिए यार कि 17 18 साल के 23 24 साल के जवान लड़के वहाँ जाकर बेमौत मर गए और उनको पूछने वाला कोई नहीं। वहाँ ताजपोशी हो रही है, उनको मुकुट पहनाए जा रहे हैं, उनको सहरा पहनाया जा रहा है कि तुमने जीत लिया। अरे भाई, तुमने क्या जीत लिया? और मेरे ख्याल से कर्नाटक सरकार ने वहाँ पर 10 लाख रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है, पर थू है ऐसी नहीं इनामी राशि की घोषणा पर। क्योंकि जहाँ पर विराट कोहली को खुद अपनी राशि में से, अपनी इनामी राशि में से कुछ ना कुछ घोषित जरूर करना चाहिए था। लेकिन विराट कोहली का अभी तक कोई भी बयान सोशल मीडिया पर नहीं दिखा। हालांकि एक बयान दिखा कि मैं दुखी हूँ। अरे दुखी होने से क्या है? आप उनकी फैमिली को कुछ सेवा दे सकते हैं? किसी का बच्चा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का दोस्त चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, और आप कह रहे कि बस मैं दुखी हूँ। अफसोस होता है ऐसी चीज़ पर। और मुझे अपने देश के युवाओं पर भी अफसोस होता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सबसे क्लियरली कहना चाहता हूँ। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा अभिनेता नहीं हूँ और बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगे इसके लिए मैं कोई बहुत बड़ा निर्देशक या प्रचारक नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक आम आदमी के नाते आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सबकी सबसे बड़ी पूंजी आपका परिवार है। आप अपने परिवार को झूठ बोल के, मैंने पढ़ा था अखबार में कहीं पर कि एक बच्चा अपने घर से झूठ बोल के निकला कि माँ मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और ट्यूशन जाने के बहाने वो निकल गया वहाँ मैच के इनकी पार्टी देखने, और वहाँ जाके वो मर गया, वो घर ही नहीं पहुँचा। कोई बच्चा अपने ऑफिस से निकला कि भाई मैं आ रहा हूँ अभी कुछ देर में, आधे एक घंटे की छुट्टी लेके, उसका लैपटॉप, उसका टिफ़िन बैग वगैरह सब कुछ उसके ऑफिस में पड़ा रहा, लेकिन वो वापस अपने ऑफिस नहीं लौटा। तो मतलब कितनी दुखदाई ये स्थिति है। मैं कहता हूँ कि क्यों आप लोग इन लोगों को देखने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, एक अल्लू अर्जुन भी था। अल्लू अर्जुन भी अपना एक हीरो है, जिसने वो, मैं मानता हूँ, मैं साउथ के सारे एक्टर को बहुत बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि वो लोग लोगों से दिल से जुड़े हैं। लेकिन ये बाकी ये क्रिकेटर हो गए, ये अपने बॉलीवुड के चुटकुल्ले हो गए, ये किसी से दिल से नहीं जुड़े। इनके अंदर आम आदमी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप क्यों ऐसे अपना समय बर्बाद करके इनके पास जाते हैं? पहले आप अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, और बाद में अपनी ज़िंदगी भी इन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं। आखिर में क्या मिला उन माँ बाप को जिन्होंने आपको 25 साल, 26 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल पाल पोस कर बड़ा किया? देखिए, क्रेजी होना कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी टीम के लिए क्रेजी होना सही बात है। चलो ठीक है, आपका क्रेजीपन है उस पार्टी के लिए, उस टीम के लिए,
उस कलाकार के लिए, उस दोस्त के लिए, लेकिन उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना ये कहीं का नियम नहीं है। और ये एक नंबर का बेहुदा मजाक है अपने परिवार के साथ, जिनकी आप आशाओं पर पूरी तरह से पानी फेर देते हैं। मुझे रोना उस वक्त आ रहा था जिस वक्त मैंने वो पिक्चर देखी जहाँ पर कि लोगों की चप्पलें ही चप्पलें पड़ी हुई हैं और लोगों की लाशें ही लाशें दिख रही हैं। अभी अखबार में इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई अच्छी तरह से कि कितनी लाशें गिरी, कितने लोग वहाँ मर गए, लेकिन जो भी लोग मरे वो किसी ना किसी के अजीज़ थे, किसी ना किसी के प्रिय थे, किसी ना किसी के दिल के पास थे, किसी ना किसी के दिल से जुड़े हुए थे। कितना दुख हुआ होगा उस माँ को जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, कितना दुख हुआ होगा उस बहन को जिसने आज तक आपकी हाथ में राखी बांधी हो और आज उसके लिए उसका भाई बिछड़ गया हो। कितना दुख हुआ होगा उस बाप को जो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात तपती धूप में इधर उधर घूमता हुआ आपके लिए रोज़गार, आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन भर भटकता है और आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखिए, ना तो विराट कोहली आपको देने वाला है, ना ही अक्षय कुमार आपको देने वाला है, ना ही अल्लू अर्जुन आपको देने वाला है। लेकिन अल्लू अर्जुन की मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि उसने अपनी फीस जो वो लेते हैं उसमें से 25-25 लाख रुपए मरने वाले लोगों को खुद अपनी तरफ से दिया था। चलो अब ये तो देखो अंदर की बातें हैं कि उसने कितना दिया कितना नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो मीडिया की खबरें हैं उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया। अरे भाई चला ले, मर गया क्या? एक तो वन वे ऊपर से गाड़ी को ऐसे स्लो चला रहा है जैसे कि अंदर ही मर गया। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप किसी के भी फ़ैन हैं, कितने भी बड़े फ़ैन हैं, प्लीज़ किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है, आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए। आप इस देश के काम आइए ना। आपको अगर इतना ही जलवा दिखाने का है तो बॉर्डर पे जलवा दिखाइए ना। आपको इतना ही फेमस होने का शौक़ है तो किस जलवा दिखाइए ना बॉर्डर पे, अपना गन उठाइए हाथ में और लड़ने चले जाइए। देखते हैं बाजुए कातिल में कितना जोर है। ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देना जो कि क्षणभंगुर हैं आपके जीवन के सामने, ये तो कहीं का ज्ञान नहीं लगता। और मेरी तरफ से मेरी सोच में तो ये एक मूर्खता कहलाएगी अगर आप आवश्यकता से अधिक किसी के पागल होकर अपनी जान उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। मेरी तरफ से तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ना है। हालांकि हम भी कभी धोनी के फ़ैन थे, कभी सहवाग के फ़ैन थे, कभी गांगुली के फ़ैन थे, पर हमने कभी किसी के लिए स्टेडियम में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ठीक है, खेल रहे हैं, कौन सा वो फ्री में खेल रहे हैं, कौन सा वो फ्री में देश की सेवा कर रहे हैं। उनको ना कोई टैक्स है, ना कोई रिबेट, ना कोई उनको टैक्स लगता है, ना कोई उनसे पैसा लिया जाता है। अरे देश के लिए खेल रहे हैं तो क्या हो गया, टैक्स लिया जाए ना इनसे भी भरपूर। हम तो एक एक पाई का टैक्स देते हैं। एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी की कमाई में से हर पल जो कुछ भी खर्च करता है उसमें से टैक्स देता है। और ये क्रिकेटर, ये आईपीएल खेलने वाले, ये क्रिकेटर इतनी आईपीएल की फ्रेंचाइजियाँ इतना काम कर रही हैं, इतना कमा रही हैं क्रिकेट से, तो कितना टैक्स दे रही हैं। चलो ठीक है, आईपीएल की फ्रेंचाइजियाँ दे रही होंगी, ये खिलाड़ी कितना टैक्स भर रहे हैं। सबसे टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? सबसे टैक्स लेना चाहिए। सरकार ऐसा दोगला व्यवहार करती है, वो उचित नहीं है। एक आम आदमी से, एक रोड में रिक्शा चलाने वाले से टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम का हो, उससे टैक्स नहीं लिया जाता है, जो करोड़ों वसूल करता है अपनी मैच फीस के रूप में। अगर विराट कोहली की मैच फीस देखी जाए तो 3-4 करोड़ से ऊपर की बीसीसीआई की 3 महीने की या 4 महीने की फ़ीस है। क्वार्टरली फ़ीस 3-4 करोड़ के आसपास है। इतना तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कमाता जितना ही
जितना इनको केवल मैच फीस मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे फोकट में अपनी जान को कुर्बान मत कीजिए। आपकी जान बहुत बहुमूल्य है। अपने परिवार से प्रेम कीजिए। सबसे बड़ा प्रेम अपने परिवार से है। उससे बड़ा प्रेम उस परमात्मा से है जिसने ये जीवन दिया है। उससे बड़ा कुछ नहीं है इस जीवन में, क्योंकि वही सारे खेल खेलने वाला है। तो उससे प्रेम कीजिए यार। इन लोगों से प्रेम, इन नश्वर चीज़ों से प्रेम करके क्या करना बताओ। अब सचिन क्रिकेट का भगवान है, तो क्या वो भगवान है तो क्या वो किसी की ज़िंदगी को वापस ला देगा? अगर सचिन क्रिकेट का भगवान है तो क्या वो किसी की ज़िंदगी को वापस ला देगा? किसी के बच्चे का बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सिलेक्शन के, अगर उसकी प्रतिभा अच्छी है तो उसका सिलेक्शन करा देगा सचिन? नहीं करवा सकता, क्योंकि बीसीसीआई में बहुत बड़ा गेम है। यहाँ वही बंदा कामयाब है जो बंदा मजबूत है। श्रेयस अय्यर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इतना अच्छा प्लेयर जो इतने टाइम से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। शशांक सिंह, सबको विराट कोहली, मीडिया को विराट कोहली के आंसू नज़र आए, लेकिन शशांक सिंह की एक जुझारू पारी नज़र नहीं आई। मैं तो कहता हूँ उस बंदे के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और ये मीडिया कितना बड़ा चुतियापा करता है। हमारा मीडिया सबसे बड़ा गद्दार मीडिया है। यहाँ जो पैसा फेंकता है या जो पैसे वाला होता है, हमारा मीडिया उसका है। शशांक सिंह की पारी का कहीं नामो निशान नहीं दिखा, किसी मीडिया चैनल में नहीं। अरे भाई क्यों? क्या उसने उम्दा पारी नहीं खेली? हालांकि पंजाब किंग्स 11 6 रन से हार गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि आप एक शशांक सिंह जैसे, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों का कहीं नाम तक ना लें। बहुत बड़ा अफसोस होता है ये सब देखकर, ऐसा दोगला व्यवहार देखकर अपने देश में। दोस्तों, प्लीज़ 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 थोड़ा सा उभरिए इन सब चीज़ों से और बाहर आइए इस फोड़पंथी की दुनिया से और इस फैन फॉलोइंग वाली दुनिया से। विराट कोहली के मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे उतने फ़ैन हैं जितने कि पूरे इंस्टाग्राम के पूरे इंडिया में नहीं होंगे। लेकिन क्या विराट कोहली उनमें से कुछ पैसा देता है किसी को? क्या विराट कोहली कहीं कोई फंडिंग करता है? उससे बढ़िया तो वो हीरो था जो बेचारा 42 साल की उम्र में मर गया। उसने कितने 1800 बच्चे जो थे वो गोद लिए हुए थे। ब्लाइंड स्कूल खोले हुए हैं, ब्लाइंड हॉस्पिटल खोले हुए हैं। जो लोग अंधे होते हैं उनका फ्री में इलाज होता है वहाँ पे। और कितने स्कूल चला रखे हैं उनके अपने वहाँ पे। उस बेचारे को मैं रोल मॉडल मानता हूँ। ऐसे लोगों को आप प्रमोट कीजिए, ऐसे लोगों का आप मतलब ऐसे लोगों को आप अपने रोल मॉडल में शामिल कीजिए, जो लोग दुनिया के लिए कुछ मिसाल साबित होते हैं। आखिर 42 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने क्या पाया? लेकिन नाम पाया, तो ऐसा पाया कि उसको दुनिया याद करेगी। हालांकि विराट कोहली के मुकाबले में वो हीरो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी उसकी तवज्जो समझी नहीं। लेकिन मेरी नज़र में वो एक परमात्मा का प्रतीक है। भले ही वो 42 साल की उम्र में चला गया, लेकिन वो अपनी मिसाल कायम करके गया है। इस धरती पर अपना एक नाम छोड़ के गया है। राजकुमार नाम है, मुझे एक्टर का पूरा अच्छा तरह से नाम याद नहीं है, लेकिन वो एक्टर को मैं मानता हूँ। जो विशाल हैं साउथ के एक्टर, उन्होंने फिर उन 1800 बच्चों को गोद लिया। देखो कितनी महानता है उन लोगों में, कितने अच्छे लोग हैं वो, कि उन्होंने 1800 बच्चों को, एक कलाकार के मरने पर 1800 बच्चों को गोद ले लिया। अब आप विराट कोहली का या किसी और क्रिकेटर का कहीं नाम दिखा दो कि उसने यहाँ गोद लिया, यहाँ गोद लिया, किसी गरीब फाउंडेशन में जमा किया। ठीक है, अच्छी बात है, फैन फॉलोइंग रखिए, लेकिन उतना ही रखिए कि आपको अपना जीवन ना कुर्बान करना पड़े।